इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं जो सीजीपीएससी एसीएफ का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, सीजीपीएससी के थ्रू पेपर 1 उसके छत्तीसगढ़ के जीएस के क्वेश्चन के बारे में जो है हम लोग देखने वाले हैं। बहुत लोगों से डिस्कस करने के बाद ये पता चला है कि ये जो पेपर है बहुत ही ज़्यादा टफ आया था सीजीपीएससी का। जैसे 2017 का जो सीजीपीएससी का सी सेट का पेपर था, वैसे ही मैथ्स का पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो इससे पता चल रहा है कि कट ऑफ जो है बहुत ही कम जो है जाने वाला है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने कितने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए हुए हैं और आपका क्या नंबर जो है आ रहा है और डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं जो भी क्वेश्चन का सजेस्टेड आंसर जो आपको बताऊंगा, हो सकता है इसमें से कुछ आंसर जो है गलत हो सकते हैं, तो आप उसको कमेंट करके करेक्ट करके बता देना। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाएं किस नदी पर स्थापित की गई हैं, सुमेलित कीजिए। तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव सिलियारी नदी पर है, रविशंकर महानदी पर है, मिनी माता जो है हसदेव पर है और वीर नारायण सिंह जो है कोडार पर है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है होगा। तो सी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्यक क्षेत्र, मतलब जंगल के बाद मतलब कौन कौन से चीज़ें क्या क्या ज़्यादा पाई जाती हैं वो पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा हमें क्या पाया जाता है? मिश्रित वन पाया जाता है, फिर साल पाया जाता है, फिर सागौन पाया जाता है, फिर शीशम पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है डी होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 103 पे, छत्तीसगढ़ में जो है उपलब्ध खनिज भंडार की स्थिति अधिकतम से न्यूनतम। तो सबसे ज़्यादा तो कोयला होता है, फिर उसके बाद चूना पत्थर है, लौह अयस्क और लास्ट में डोलोमाइट आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, मैचिंग करने के लिए आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 104 में। तो क्या है, देखो, कोयला कहाँ मिलता है? कोरबा, रायगढ़, सरगुजा। तो 1 का डी जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन से मैच हो रहा है, बी। तो इसका आंसर आप ऐसे एलिमिनेट करके जो है निकाल सकते थे कि इसका आंसर जो है बी होगा। 105 में देखो आपको क्या पूछा हुआ है। 105 में शक्कर कारखाना जो है कहाँ कहाँ स्थित है। तो देखो, माँ दंतेश्वरी तो बालोद में है, भोरमदेव कबीरधाम में है, महामाया सूरजपुर में है और सरदार वल्लभ भाई पटेल कवर्धा में ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि सीजीपीएससी का फेवरेट है, जो कि हर बार के एग्जाम में पूछता है। राज्य के प्रथम उद्योग का नाम क्या है? ठीक है, राज्य के प्रथम उद्योग का नाम। तो राज्य का जो प्रथम उद्योग था वो मोहनजोट मिल था, जो कि 1935 इसका आंसर होगा बंगाल नागपुर कॉटन मिल होगा। ठीक है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल जो है सबसे पहले जो है बना हुआ था। उसके बाद देखो, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की शक्तियों और कृत्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी धारा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी जो है इसका क्या है? करेक्ट धारा है। ठीक है, उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से राज्यों की ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। आंध्र प्रदेश में भी दिया गया है, छत्तीसगढ़ में भी दिया गया है, गुजरात में भी दिया गया है। तो ये तीनों का आंसर जो है क्या है? करेक्ट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 109 पे, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कहाँ पर संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है? तो देखो, 5वीं अनुसूची रायगढ़ वाले क्षेत्र में लागू है। तो रायगढ़ में घरघोड़ा तहसील है, लैलूंगा है। और ये भानु प्रतापपुर तो कांकेर वाला जाता है, धमधा वाला आ जाता है। तो इसमें से जो है दो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो इसमें 1, 2 और 3 हो सकता है, या फिर 1 और 2 हो सकता है। तो इसका आंसर या तो ए होगा या तो डी होगा। ठीक है, दोनों में से एक हो सकता है। उसके बाद देखो, 110 का आंसर तो अभी तक हमें पता भी नहीं चला है कि इसका आंसर जनसंपर्क विभाग जो है क्या होगा करके, जैसे मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क संभाग की मासिक पत्रिका है जनमन है। ठीक है, सीता नदी वन अभ्यारण्य में देखो, इसमें भी जो है क्वेश्चन में डाउट है, लेकिन इसको एलिमिनेशन से आप कर सकते हो। भैंसाझर तो आपको बिलासपुर वाले साइड में हो गया, कोडार महासमुंद हो गया, सोढू जो है गरियाबंद हो गया। तो ये बचा अर्जुनी। तो हो सकता है इसका आंसर जो है ये पीएससी जो है अर्जुनी को जो है लेगा। छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? अचानक मार आपको पता है देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के मत्स्य पालन विभाग के अनुसार इसका जो आंसर है लगभग 1.920 लाख हेक्टेयर के आसपास जो इसका करेक्ट आंसर जो है होगा। उसके बाद गोदावरी व सबरी नदी के समुद्र सतह से ऊंचाई जो है 300 मीटर से कम होगी। जसपुर नगर कैसा है? पाट प्रदेश में है। इसके बाद जो है संचालनाय कृषि 2018 के अनुसार कृषि जोतों का जो औसत आकार है वो लगभग 1.60 हेक्टेयर है। इसके बाद ये जो 118 है इसका आंसर भी अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। उसके बाद देखो 120 पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 पे। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो 1999 से 2000 के बीच में चालू किया गया था 2000 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है 121, इसमें असत्य कथन बताना है। तो पवई जलप्रपात बलरामपुर जिले में है, सही है। तिरथपर जलप्रपात सबसे ऊंचा है, सही है। चित्रकोट जलप्रपात सबसे चौड़ा है, सही है। रक्षागंड जो है रेंडर नदी पर या
सिहंद नदी पर है, हसदेव नदी पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये इसके बाद अगले देखते हैं हम लोग, भारत के कुल खनिज का 13% लगभग छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। ये 13% या इसमें डाउटफुल है 13 या 17 है करके, और भारत के कुल कोयला उत्पादन का 21%। इसका जो आंसर है, इसका आंसर जो है इसमें डाउट है, मेरे ख्याल से दोनों करेक्ट इसका आंसर जो है होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो इसका आंसर मुंगेली होगा या फिर धमतरी, दो में से एक हो सकता है। देखो अब इसमें कन्फ्यूज़न की स्थिति है कि क्या है करके, तो आप लोग बोलोगे कि सर आप करेक्ट आंसर नहीं बता रहे हो करके, तो आप इसमें थोड़ा सा जो है वेट कर लीजिए, शाम तक जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका आंसर क्या है, दोनों सत्य हैं इसका आंसर। कोरिया जिले में कौन सा अशोक कालीन है? कोटाडोर है। उसके बाद भोंगापाल जो है बौद्ध विहार है। ठीक है, उसके बाद देखो 127 क्वेश्चन में क्या दिया है, जोरातरई राजनांदगांव में है, अंजनी बिलासपुर में है। इन दोनों को अगर मैच कर लोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा? डी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है बनेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो आंसर है, निम्नलिखित अभिलेखों से संबंधित शासकों के नाम को सुल्लिखित कीजिए। तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो है शिवगुप्त बालार्जुन है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट करके बताइए कि आपने क्या लिया है, ए लिया है या फिर बी लिया है। इसका जो आंसर है वो क्या है, इसमें जो है इसमें क्या बोला है देखो, बिंबा जी के संदर्भ में सही कथन चुनिए। बिंबा जी छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे। बिंबा ने छत्तीसगढ़ कमाइंसदारों, ये तो सेकंड स्टेटमेंट सरासर गलत है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब आपका क्या हो सकता है, सी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है होगा। ठीक है, सॉरी ये भेजते थे, तो इसका आंसर डी होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। परलकोट का विद्रोह में जो है कैप्टन पीव नहीं था, कैप्टन पेबे था। तो 130 का जो है क्या होगा, बी होगा। कैप्टन पेबे ने मदद की थी उसको दबाने के लिए। माधवराव सप्रे ने जो है लोकमान्य तिलक का जो पत्रिका था उसको लिखा था, तो वो नागपुर से प्रकाशित नहीं हुआ था। ठीक है, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, ये छत्तीसगढ़ से ही हुआ था। रायपुर बार एसोसिएशन, अभी तक आंसर नहीं मिला है इसको हमें। जनपद पंचायत वाला आंसर भी हमें नहीं पता है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, महिलाओं के लिए 1/3 होना चाहिए। ठीक है, ये तो करेक्ट है। उसके बाद अगर सरपंच उपस्थित नहीं है तो कौन करेगा, उप सरपंच करेगा। ठीक है, बोल रहा है कि उप सरपंच बनने के निम्न कौन सी योग्यता जो है गलत है। तो योग्यता जो है पंचायत का भूत सदस्य हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, इसका आंसर बी है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो इसका जो है ग्राम सभा निम्नलिखित स्थायी समितियों का जो है, तो डी का जो है आई होगा, डी का फर्स्ट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए होगा। इस तरीके से एलिमिनेशन करके बनाना होगा आपको, ये बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर था। ठीक है, अब उसके बाद देखो जनपद पंचायत की बैठकों का आयोजन कौन करता है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष करता है। इसके बाद ये पंचायत वाला क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आया था। ठीक है, नहीं मिला है इसका आंसर अभी तक। पंथी नृत्य सतनामी वाला होता है। ठीक है, बांस गीत राउत द्वारा होता है। सुहा गीत जो है गौड़ जनजातियां करती है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, डिटेल आंसर आपको शाम को मिल जाएगा। अभी बस आपके मैचिंग करने के लिए है कि आप कितना कट ऑफ में कितना क्वेश्चन आपका सही बन रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली करके। ठीक है, घड़वा शिल्प बनाया जाता है किससे, कांसा से बनाया जाता है, पीतल से बनाया जाता है, लोहा से बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, उसके बाद देखो छत्तीसगढ़ की 2011 की जनगणना के अनुसार आरोही क्रम में मतलब आपको क्या करना है, छोटे से बड़े। तो छोटे से बड़े में कौन होगा, इसका करेक्ट आंसर जो है सी जो है हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है, सही है। रामझरना बस्तर में गलत है, रामझरना रायगढ़ में है। तो कथन एक ही क्या है, इसका सही है, कथन 2 जो है इसका गलत है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके जन्म के अनुसार आरोही क्रम में जो है सजाइए, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी होगा। गोरिया खेत की करिया बीज, इसका आंसर पेपर ए होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आगे का क्वेश्चन जो है, अरपा पैरी के धार और महानदी है अपार। इसको आप सबको पता होगा कि अरपा पैरी के धार का जो है कौन है, हमारे नरेंद्र देव वर्मा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। 48 का क्या होगा, बी होगा। ठीक है, इसका आंसर। और 49 और जो 50 क्वेश्चन है, 50 का जो आंसर होगा वो कथन ए और कथन 2 दोनों सही होगा, और 49 का जो है सी होगा। ठीक है, तो ये एक एक्सपेक्टेड आंसर है। आप लोगों को हो सकता है इसमें से कुछ आंसर में ऑब्जेक्शन हो, कुछ गलत भी हो सकता है, तो आप उसको करेक्ट करके बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, आपको करेक्ट आंसर जो है शाम तक जो है मिल जाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पेपर 2 का भी आंसर जो है मैं लेकर आऊँगा जल्द से जल्द। मिलते हैं अगले वीडियो में।